दिखा देगा इस बार समाज। ये खामोशी जो है ना, ये तूफान के आने के पहले की खामोशी है। याद रखे हुए जनता पूरा याद रखे हुए कि इस बार कांग्रेस को क्या करना है। लालू जी का रिएक्शन भी राहुल गांधी पर उतरेगा इस बार। और ये जो आए हैं एक नए नए नाती हैं, नेता का चुनाव है ना, नाती का चुनाव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में आम चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होनी है और 7वें चरण में बिहार के जिन 8 सीटों पे वोटिंग होनी है उनमें एक पटना साहिब भी है। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में यूं तो कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। दरअसल बीएसपी ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतार पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, क्योंकि बीएसपी ने यादव समाज के नीरज कुमार यादव पर अपना दांव लगाया है। और इस वक्त नीरज कुमार यादव हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नीरज जी, क्या आप ये मानते हैं कि पटना साहिब की लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई है? धन्यवाद। देखिए, त्रिकोणीय नहीं है, सीधा क्लियर लड़ाई और हम ही से लड़ाई है। और लड़ाई किसी नेता से नहीं है हमारा। वो लोग नेता नहीं हैं। वो एक जो अभी सीटिंग है ना, वो राजप्रिय थे, उनको राज्यसभा बनाया गया था, उसको एक्सेप्ट मैं करता हूँ। लेकिन ये लोकप्रिय लोकसभा का चुनाव है ना, लोकप्रियता के पैदान पे कौन आएगा? जो लोगों के बीच का जो समस्या है उसको लोकसभा में उठाएगा। 5 साल हुआ उनको, मौका मिला था कि लोगों के बीच से जुड़े। वकालत का जो उनका एक तगमा लगा हुआ है, पारितोषिक रूप से उनको राज्यसभा बनाया गया था। लेकिन ये लोकप्रिय लोगों के बीच में नहीं जुड़ सके। अगर जुड़ते तो 5 साल में प्रश्न इनको मिलता। समस्या का यहाँ समस्या तो है, अंबार लगा हुआ है, लेकिन किचन कैबिनेट से बाहर नहीं आया, इसलिए वो लोकसभा के लायक नहीं है। जनता उनको खारिज कर चुकी है। इस बार वो सड़क पर जाएंगे। वो सड़क पे जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो है महागठबंधन की हवा है, बयार बह रही है बिहार में। और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अंशुल कुशवाहा, उनके लिए कल प्रचार करने आ रहा है राहुल गांधी। तो उसे कैसे देखते हैं आप? कौन राहुल गांधी? जो लालू यादव को मैदान से बाहर कर दिया, अखाड़ा से बाहर कर दिया, इतने बड़े पॉलिटिशियन को वो बिल क्यों फाड़े थे? इसी लालू यादव को बाहर करने के लिए राजनीति से। याद रखे हुए जनता पूरा याद रखे हुए कि इस बार कांग्रेस को क्या करना है। लालू जी का रिएक्शन भी राहुल गांधी पर उतरेगा इस बार। ये बताएं कि जिस तरह से अंशुल कुशवाहा के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जगह जगह प्रचार सभा कर रहे हैं, आपके लिए क्या मायावती यहाँ आएंगी? देखिए, कोशिश रहेगा मायावती जी का आने का, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ये राजनीति, यादव का राजनीति जो होता है ना, स्वाभिमान से रिलेटेड राजनीति होता है। सत्ता के लिए लोग लड़ रहे हैं ना, तेजस्वी जी को सत्ता मिलेगा, राहुल गांधी को सत्ता मिलेगा, लेकिन हमारे समाज का स्वाभिमान का क्या होगा? जो बिल फाड़े हैं, वो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बिल फाड़े हैं ना, किसके लिए बिल फाड़े हैं? घर बैठाने के लिए ना। अब फिर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए साथ में। उन भूल गए होंगे सत्ता के लालच में, तेजस्वी जी भूल जाएंगे, लालू जी भूल जाएंगे, राहुल गांधी भूल जाएंगे, लेकिन ये समाज नहीं भूलेगा। दिखा देगा इस बार समाज। ये खामोशी जो है ना, ये तूफान के आने के पहले की खामोशी है। और देखिएगा उस दिन क्या होगा। वोट शो होगा, वोट शो। बाकी लोग रोड शो कर रहे हैं ना, यहाँ वोट शो करेगी जनता। आपको यकीन है कि मतलब जो पटना साहिब की जनता है, और ख़ास करके आपका संकेत से ये समझ में आ रहा है कि यादव समाज की बात कर रहे हैं, तो यादव समाज के लोग आपके साथ हैं? यादव समाज क्या है? यादव समाज का मतलब होता है कि मटकी फोड़ने वाला। मटकी फोड़ने में ना संसाधन नहीं काम आता है, संख्या काम आता है। संख्या और संख्या है, संख्या है और मटकी फोड़ेंगे, रिजल्ट लाएंगे। हमारे समाज के लोग, प्रोटेक्शन ग्रुप, नीचे से ग्रुप तैयार होता है, ऊपर तैयार होता है, तीसरा चौथा पांचवा ग्रुप में मैं चढ़ूंगा और मटकी फोड़ के, मैं उसी वंश से हूँ ना जो समाज मटकी फोड़ता है। आज भी कितने दिन पहले कृष्ण जी फोड़े थे, और आज 5000 साल भी वही चल रहा है, वही ट्रेंड। कोई दूसरा पैटर्न आया है क्या? संख्या होता है, संख्या। संसाधन काम नहीं आएगा लोगों का, संसाधन दिखाते रह जाएंगे वो लोग। संसाधन दिखाते रह जाएंगे। आप अभी इतने शाम रात हो गई है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। हम कहेंगे अनिल जी, जो मेरे कैमरामैन हैं, उन्हें दिखाएं कि कितने बड़ी संख्या में लोग इनके साथ हैं। और ये अभी चिरैया दियारा में हैं, और चिरैया दियारा में प्रचार के लिए यहाँ नीरज जी आए हुए हैं। संयोग से हमारी मुलाकात हुई है। तो आपके साथ जो संख्या
है बल, आप इसी की बात कर रहे हैं। संख्या है, संख्या यहाँ भी है, संख्या हर पूरे क्षेत्र में है, पूरा पटना साहिब में संख्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और सारे लोग मिल के ना वोट शो करेंगे। रोड शो करने वाले, अपने संसाधन दिखाने वाले दिखाते रह जाएं, ये मखौल उड़ा रहे हैं। पटना साहिब के जनता के साथ ये लोग मखौल उड़ाने वाले लोग को इस पर करारा जवाब मिलेगा। ये बताएं नीरज जी कि आप जो बाकी कैंडिडेट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मुकाबले में हैं, उनसे अलग आप कैसे हैं? अलग हूँ ना मैं वर्कर हूँ, पार्टी के वर्कर। उसके बाद अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये लोग कोई पार्टी के वर्कर नहीं है। यहाँ कोई परिचय दे रहे हैं कि हम फलाने के नाती हैं। यहाँ नाती का चुनाव तो है नहीं, यहाँ तो नेता का चुनाव है। और एक हैं तो बताए ना, उनको पहले भी प्रश्न में बताए कि वो वकील हैं, वकील ही रह गए। 5 साल मौका मिला था उनको नेता बनने का, नेता नहीं अपने आप को सिद्ध कर पाए, इसलिए लोग मुझे चुनेगा। जी जी जी, इसलिए लोग चुनेंगे। लेकिन जो कहा जाता है कि रविशंकर जी का सीधा संबंध है बीजेपी के बड़े नेताओं से, उनके लिए पूरा बीजेपी जो है उतर रहा है मैदान में। कल जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम दूसरे बड़े नेता जो है चुनाव मैदान में उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे उनका मुकाबला हुआ? कैडर प्रचार कर रहा है उनका। नेता है कि क्या हो तो अलग बात है, लेकिन उनका कैडर प्रचार कर रहा है। मतदाता कैडर नहीं होता है, मतदाता आम जनता लोग होता है। मतदाता मन बनाए हुए है ना, कैडर आए प्रचार करें, नाश्ता पानी करें, होटल में रुकेंगे, प्रचार करेंगे, जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है पटना साहिब को। आप क्या कह रहे हैं कि जनता आपके लिए प्रचार कर रही है, जनता आपके साथ है? जनता पूरी मेरे साथ है। दलान से ही कार्यालय चलेगा और देखिएगा इलेक्शन के दिन क्या होगा। दलान से कार्यालय चल रहा है। दलान गांव में बैठका का जगह होता है जहां आम तौर पे बुजुर्ग और गांव के लोग, बच्चे से लेके तमाम लोग बैठते हैं। नीरज जी, कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता का जो मखौल 2009 से, चूँकि परिसीमन हुआ तब पटना साहिब बना ना, तो 2009 से जो देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी भेजने का, चुनने का जो वो लोग का नागपुर और दिल्ली वाले को है, इस बार यहाँ की जनता चेता दी है कि आप लोग जो प्रत्याशी चुनने में मखौल जो उड़ा रहे हैं ना, मन और मिजाज जो है, पटना साहिब का मन और जो मिजाज है ना, तासीर जो है, वो तासीर दर्शा देगा कि प्रत्याशी में दम होता है। पार्टी में दम होने से क्या होता है, प्रत्याशी में भी दम होना चाहिए। और ये दूसरे फील्ड से लोग आते हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन नहीं है ये लोग। बिजनेसमैन को भी खारिज किया, अभिनेता को भी खारिज किया, वकील को भी खारिज कर देगा इस बार। और ये जो आए हैं एक नए नए नाती हैं, नेता का चुनाव है ना, नाती का चुनाव नहीं है। जी जी, नेता का चुनाव है, कोई भी जनता जो है नेता ही चुनती है। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हम जो है जनता हमें चुनेगी क्योंकि हम सबसे अलग है, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपके पास कौन कौन से मुद्दे हैं? अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे? मुद्दा है ना, सरकार के जो मूल्यांकन है उसमें अर्बन और रूरल है। और मेरे अनुसार ना, ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये जो धरती है ना, ये रूरल में नहीं आती है, ये डिफ़िकल्ट में आती है, दुर्गम में आती है। इसको दुर्गम क्षेत्र घोषित करवाना मेरा जेहन से, राजनीति चाहे जहाँ भी हो वो अलग जगह है, लेकिन ये मेरा खुद का अपना जेहन में जो है, ये बहुत दुर्गम है। यहाँ दुरूह स्थिति है। अगर पीपा पुल नहीं रहे, या पीपा पुल है भी तो क्या है, ये दुर्गम है, डिफ़िकल्ट इसको घोषित कराएंगे। और यहाँ के वासियों को दुर्गम क्षेत्र का जो सुविधा मिलता है वो मैं दिलाऊंगा। जी जी, आप कह रहे हैं कि दियरा को दुर्गम इलाका घोषित करवाएंगे। दुर्गम इलाका घोषित करवाने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ बड़ा, जैसे पुल का निर्माण हो जाए, सड़कें का निर्माण हो जाए, बिजली आ जाए यहाँ तक? नहीं, रहन सहन परिवेश जो ना नहीं सुधरेगा, सुधरेगा तब यहाँ से खेती सब कुछ ही लोग यहाँ करें, लेकिन कम से कम रहने के लिए ये लोग को अलग जगह दिया जाए जहाँ अच्छे से बच्चे लोग पढ़ लिख सकें। ये दियारा है ना, आपको अभी दिख रहा ना, वो लोग आ गए, पीपा पुल है। अब 1 महीना के बाद पीपा पुल खुल जाएगा, उसके बाद समझिए कि जनवरी तक क्या डिफ़िकल्ट रहेगा। बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे बाकी बीमारी हो जाता है तो खटिया पर लाद के लोग ले जाता है। बहुत सारा समस्या है, 2 मिनट में मैं समस्या नहीं बता सकता हूँ। बहुत पीड़ादायक समस्या है। बाढ़ होता है तो बाढ़ में लोग कैसे कैसे टिकते हैं, हम तो बहुत बर्दाश्त करना, आई कांट टॉलरेट, हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं लोग के दर्द को। आपको लगता है कि दूसरे नेता यहाँ तक वोट मांगने के लिए पहुँचते हैं? वोट मांगने के लिए पहुंचते भी होंगे, लेकिन वो लोग को समझ में नहीं आता है दियारा। ये मैं कह रहा हूँ दुर्गम, ये मेरा बचपन का समझ है जो आज बता रहा है। हमें मौका मिला है ना, आज माइक लगा है, मैं बता रहा हूँ कि इसको दुर्गम होना चाहिए, तो दुर्गम, और ये सुविधा मिलना चाहिए दुर्गम क्षेत्र के लोगों को। ये जो सांसद हैं यहाँ के मौजूदा, वो तो कहते हैं कि पटना साहिब को 5 सालों में
उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, विकास की गंगा बहा रही। विकास की गंगा, वो तो कह दें कि गंगा भी वही बहा रहे हैं, तो ऐसा है क्या? ये सब लोग यहाँ का लोग समझ रहा है कि वो क्या बहा है और क्या हो रहा है। कोरोना में कहाँ छुपे हुए थे वो, उस पर जवाब देंगे वो। और इनके पहले जो सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा, और ये दोनों का एक ही कार्ड प्रति रहा है, कभी जनता के बीच में आए नहीं है। कह नहीं सकता है कोई कि यहाँ आए होंगे, क्या उनका क्षेत्र नहीं है ये? न टाल में गए हैं, न दियारा में गए हैं, कहाँ आते हैं? कुछ उनके अनभक्त लोग हैं, उनके यहाँ जाते हैं, प्रणाम पाती करके फिर पटना लौट जाते हैं। वैसे होता है क्या? आप जनता का गाड़ी खून पसीने का जो कमाई है, उस पर आप जीते हैं ना। इन लोगों के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं? ये लोग एक गमछा खरीदता है 100 रुपये का, उसका 18 रुपया जाता है उनके खजाने में, केंद्र सरकार के खजाने में। वो पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ तो नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए तो क्या स्थिति है। जी नीरज जी, आपसे अंतिम सवाल। आमतौर पे ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसलिए जो विपक्ष में नेता हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहा है कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट करिए। देखिए, संविधान विधान पर कोई खतरा उतरा नहीं, ये लोग सिगुफा दे रहे हैं। जो भी दे रहे हैं ना, वो सिगुफा दे रहे हैं। इतना लोग अब जागरूक हो चुका है। डेमोक्रेसी यहाँ अब युवा हो गई है, यंग हो गई है। बच्चा नहीं है कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है। ये लोग एक वोटर को गुमराह कर रहे हैं, समस्या पर आए। यहाँ जो पटना साहिब पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिहार और भारत पे नहीं बात करूँगा, मैं केवल पटना साहिब के लिए आया हूँ। पटना साहिब पे मैं बात करूँगा। जी 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 जी। आपको नहीं लगता कि जो पीएम मोदी हैं, उनके कई फैसले जो हैं वो देश या जनहित में नहीं हैं? उनके सारे फैसले देशद्रोही हैं। उनके सारे जो फैसले हैं ना, देश हित में नहीं है वो फैसले। लेकिन हमारी लड़ाई उनके बियॉन्ड है। उनके नाम पे जो वोट लेते हैं ना, उनके नाम पे वोट देने और दिलवाने वाले दोनों से मैं प्रश्न करता हूँ कि क्यों दिलवाते हैं और देते हैं। ना मोदी का करनी सही है, ना यहाँ लोकल जो सिटिंग है वकील साहब, एमपी में नहीं मानता हूँ, उनकी कोई करनी है। तो वोट क्यों गारंटी लेके क्यों लोग देता और दिलवाता है? आपको भरोसा है कि आप जो है लड़ाई में आप सबसे आगे हैं? हाँ, ये जनता के भरोसा पे मैं कह रहा हूँ। जनता का जो अप्रिसिएट है, हमको काफ़ी हौसला अफजाई दे रहा है, तो उसी भरोसे मैं कह रहा हूँ कि मैं सबसे आगे हूँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद योगेश जी। तो ये थे बीएसपी के पटना साहिब से प्रत्याशी नीरज कुमार यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे लड़ाई में सबसे आगे हैं और उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, और इनकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ रहा, बल्कि पटना साहिब की जनता लड़ रही है। इसीलिए इनकी जीत निश्चित है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज।